नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के टॉप 35 एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे। दोस्तों इस बैच की बात कर ले हम, तो इस बैच में आपको डेली वीडियो मिलती है, वो भी आपको 4 PM पे। और स्पेशल जो ये बैच है दोस्तों आप सभी के लिए, ग्रुप डी के लिए, जिन जो छात्र ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल बैच बनाया गया है, यानी स्पेशल वीडियो उनके लिए हम लोग डेली लाते हैं। और इस बैच का जो मेन फोकस है दोस्तों वो 25 में से 25 की तैयारी है, यानी किसी तरह से 25 में से 25 हम लोगों को एग्जाम में लाना है। दोस्तों बात करें डे की, तो आज डे 7वां डे रेगुलर है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स के एमसीक्यू आज हम लोग इस टॉप सेशन में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं पादप जगत का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है दोस्तों, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, और खास करके उन छात्रों को जो कि ग्रुप डी और एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो छात्र बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्या है आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है दोस्तों वो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों वो कार्ल लिनियस ही हैं। और कब दिया था द्विनाम पद्धति, तो 1753 में दिया था। कब दिया था, तो 1753 में। याद रखिएगा, जो द्विनाम पद्धति की जो शुरुआत हुई थी वो 1753 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सिस्टेमा नेचर जो है दोस्तों वो कार्ल लिनियस की ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो वैसे वैसे पादप जिनमें, यानी वैसे प्लांट जिनमें क्या होते हैं, फ्लावर आते हैं, उन्हें हम लोग फेनोरोगैमी यानी फेनोरोगैम्स के अंतर्गत रखते हैं। और वैसे पादप, वैसे प्लांट जिसमें पुष्प नहीं आते हैं उसे हम लोग क्रिप्टोगैमिस यानी क्रिप्टोगैम्स के में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा, क्रिप्टोगैमी वाला। ठीक है, तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है, तो अपुष्पी पादपों को जो है दोस्तों वो क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। ठीक है, यानी क्रिप्टोगैमी में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है दोस्तों वो स्पेसीज होती है। ठीक है, स्पेसीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो कि जल में उगते हैं, यानी वाटर में उगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना है जो बताते हैं उनके, तो क्या बताते हैं, तो फर्स्ट नाम जो है दोस्तों यानी उनके वंश, और दूसरा नाम जो है दोस्तों उनके जाति से बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो फर्स्ट नाम यानी जाति यानी स्पेसीज नेम को डिनोट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं, तो वैसे पौधे जिनमें तो बीज तो आते हैं लेकिन पुष्प नहीं होते उन्हें हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अनावृत बीजी को, तो इंग्लिश में इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। जीवाणु की खोज किसने की, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो बैक्टीरिया की जो खोज है दोस्तों वो लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है, तो जीवाणु, अधिकांश जीवाणु जो होते हैं वो विविध पोषी हैं, किंतु कुछ जो होते हैं ना वो स्वपोषी होते हैं। यानी विविध पोषी और स्वपोषी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो विविध पोषी यानी हेटेरोट्रोपिक, यानी हेटेरोट्रोपिक का मतलब दोस्तों कि जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, और स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोपिक यानी जो खुद से भोजन बनाते हैं और किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि, तो क्यों पौधा माना गया है, तो इनमें दोस्तों कठोर कोशिका भित्ति होती है, यानी जो इनकी जो सेल वॉल होती है दोस्तों वो बिल्कुल हार्ड होती है, इसलिए इन्हें पौधा माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है,
तो जीवाणुविक कोशिकाओं में दोस्तों सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया की जो आकृति होती है ना, वो दोस्तों वो छड़ रूपी होती है, यानी बैसिली होती है, यानी रॉड लाइक होती है, यानी जो रॉड कहते हैं ना उस टाइप की बैक्टीरिया की आकृति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? तो जीवाणु जो सबसे आकार में छोटे होते हैं उन्हें हम लोग गोलाणु यानी कोक्की के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गोल जीवाणु कहलाता है, यानी जो गोल एक जीवाणु होता है उसे हम लोग कोकस के नाम से जानते हैं, यानी कोकस कहते हैं या जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, यानी एक जो बैक्टीरिया होता है ना स्पाइरल टाइप का होता है उसे हम लोग स्पाइरलम स्पाइरिलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? यानी वास्तविक जो केंद्रक है ना दोस्तों वो किसमें अब्सेंट होता है? तो बैक्टीरिया में जो होता है दोस्तों वो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित यानी अब्सेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया जो है दोस्तों वो पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? तो बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषी आशय होता है उसे हम लोग वर्णी लवक यानी वर्णी लवक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाश्चर प्रसिद्ध है, तो पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? जिनका नाम दोस्तों लुईस पाश्चर भी है, तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए लुईस पाश्चर प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, यानी सबसे जो छोटा स्मॉल जो होता है ना जीव है उसे हम लोग माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं या माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं जीवाणु उसे हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल ग्रंथिकाओं यानी रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं। तो रूट नोड्यूल्स जो है दोस्तों वो कुछ लेग्यूमिनस पदपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती है। लेग्यूमिनस मतलब दाले, कुछ दाले के पौधों में और कुछ अन्य पौधों में भी लेग्यूमिन्स यानी रूट नोड्यूल्स पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि क्यों जीवित नहीं रह पाते हैं दोस्तों? तो ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं, मर जाते हैं यानी डेथ कर जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वे मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब, मानव शरीर की आंत यानी इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो मानव शरीर की जो आंत यानी इंटेस्टाइन में जो पाया जाता है उस बैक्टीरिया यानी उस जीवाणु का जो नाम है एसररिसिया कोलाई है। ये जो जीवाणु है दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो टीबी जो है दोस्तों वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, यानी भोजन की जो विषाक्तता है दोस्तों वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो अधिकांशतः जो मिलते हैं ना वो दोस्तों बैक्टीरिया से मिलते हैं, और फर्स्ट किससे मिले थे? तो फर्स्ट फंगस यानी कवक से मिले थे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें हम, एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में जो है दोस्तों वो 64 जीवाणु बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो 20 मिनट में 2 जीवाणु बन जाते हैं दोस्तों, और इस तरह से 2 घंटे में कितना पार्ट हुआ 20 मिनट का? तो 6 पार्ट हुआ, यानी 2 का पावर 6 जब करेंगे तो 2 का पावर 6 दोस्तों 64 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो फलियां जो होती है ना दोस्तों यानी लेग्यूमिन्स जो होती है वो नाइट्रोजन यौगिकरण में सहायक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है दोस्तों उसमें लेग हीमोग्लोबिन जो है उसका जो कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण यानी ऑक्सीजन का एब्जॉर्बेशन होता है।
और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक यानी टीबी जो है दोस्तों वो बैक्टीरिया से होता है और इसका नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके इस बैच के माध्यम से जुड़कर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।